हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मेरी आवाज बिल्कुल साफ आ रही होगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ब्लड ग्रुप। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप के बारे में हमेशा पूछा जाता है। हम लोग एक्चुअली कॉमनली पूछ लेते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, ऐसे से बातें करते हैं हमेशा ही। तो ब्लड ग्रुप को शुरू करते हैं फटाफट, बिना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि मेरा तो अभी शुरू हुआ है। तो ऑफकोर्स ही बात है, 8-10 मिनट जितना भी लंबा वीडियो होगा मुझे ही बोलना है। आप लोग तो सब्सक्राइब भी नहीं करते, वीडियो को लाइक भी नहीं करते, कोई बात नहीं है। बायोलॉजी बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। टाइप ए एंटीजन, देखिए सबसे पहले मैं कुछ कुछ कॉमन चीजें आप लोगों को बता देती हूँ। जिसका एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। याद कर लेनी है चीज, बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है ये चीज याद करना। हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंटीबॉडी कौन सी है और एंटीजन कौन सा है। एंटीजन फॉरेन पार्टिकल जो आएगा एंटीजन, जो भी प्रोटीन, एंटीजन मतलब प्रोटीन होता है। जो भी प्रोटीन आपकी बॉडी में होगा, जो भी एंटीजन आपकी बॉडी में प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो फॉरेन पार्टिकल ही आपका ब्लड ग्रुप होगा। मान लीजिए मेरे अंदर मेरा ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। तो अगर मेरे अंदर बी एंटीजन है तो मेरा ब्लड ग्रुप बी है। आपके अंदर ए एंटीजन है, आपका ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, अभी मैं याद करा रही हूँ, अभी मेरा रिदम बन जाएगा। मैं अभी शुरुआत कर रही हूँ, इसलिए आप लोग को बता रही हूँ। जो भी ब्लड ग्रुप होगा उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। उसके अगेंस्ट जो भी हमारा ब्लड ग्रुप होगा उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। क्लियर हुआ। मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप का पर्सन है, रेड ब्लड सेल्स में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, मतलब ब्लड ग्रुप ए है। तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जो बनेगी वो बी एंटीबॉडी बनेगी। क्यों ए क्यों नहीं बन सकती? अरे खुद को मारना है क्या? ऑटोइम्यून सिस्टम को एक्टिव करना है क्या? नहीं ना, खुद को तो नहीं मारना है ना। बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल आएगा उसके अगेंस्ट ही तो एंटीबॉडी बनेगी ना। ए आया है मान लीजिए एंटीजन, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनानी है, मतलब बी बनानी है। कॉन्सेप्ट थोड़ा कनेक्ट हुआ और आगे हो जाएगा, कोई बात नहीं है। टाइप बी जो है वो बी एंटीजन है। मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगी वो ए एंटीबॉडी बनेगी। बी क्यों बनाऊंगी मैं? मुझे खुद को मारना है क्या? मारना है मुझे तुम लोगों को? तुम लोग मुझे मारना चाहते हो? नहीं ना। तो एंटीबॉडी जो बनेगी वो ए बनेगी। क्यों? क्योंकि एंटीजन जो है वो बी है। ऐसे ही ए बी ब्लड ग्रुप के लोग भी होते हैं जिनके पास ए भी होता है एंटीजन और बी भी होता है। तो कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? अगर ए बनेगी तो वो ए वाले को मार देगी, बी बनेगी तो बी वाले को मार देगी। तो कौन सी एंटीबॉडी बनेगी भाई? कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। इनका इम्यून सिस्टम एक्चुअली एक्टिव रहता है, इनको कोई भी एंटीबॉडी बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने लिखा है नो एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। इसलिए ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं, इन्हें कोई भी ब्लड ग्रुप चला दो तुम, मान लो ए बी दोनों है, ठीक है। बाहर से जो भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है ये तो एंटीबॉडी बना ही नहीं रही है किसी के लिए। मैंने अभी क्या बोला? जो भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल आएगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी। बाहर से आने तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल, ये अपना इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिव रखते हैं। ए भी अपने आप डिटेक्ट कर लेता है कि ये मेरे लिए खतरनाक है या नहीं है। तो इसलिए एंटीबॉडी कोई नहीं बनेगी, ठीक है। ऐसे ही टाइप ओ होता है। मैं गेट बंद कर देती हूँ। टाइप ओ होता है, जो एंटीजन ओ होता है, सॉरी, जो टाइप ओ होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं बनता है। समझ में आया? वीडियो ऑन है ना? कोई भी एंटीजन जो होता है वो नहीं बनता है। मान लीजिए टाइप ओ है, नो एंटीजन, यूनिवर्सल डोनर है, कोई एंटीजन नहीं बनाएगा, कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल नहीं आया है। जब नहीं आया है तो एंटीबॉडी ए भी होती है और बी भी होती है, हम किसी को भी दे सकते हैं। मतलब ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? टाइप ओ ब्लड ग्रुप में जो भी एंटीजन होता है, मतलब कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, तो अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी एंटीबॉडी बना लो, ए भी बना लो, बी भी बना लो, वो इफेक्ट किसको करेगी? कोई एंटीजन तो है ही नहीं, तो हम किसी को भी दे सकते हैं। इस तरीके से आपको इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। जब भी आप यूपीएससी का कोई भी एग्जाम देते हो, इनफैक्ट नीट के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कभी कभी यूनिवर्सल रिसेप्टर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट पूछा जाता है। इसके अलावा अभी मैं क्वेश्चंस भी एक यहाँ पे पुटअप करूंगी, तो आप लोग देखना कैसे सॉल्व होते हैं। आरएच फैक्टर क्या होता है? देखो, ये इट इज अ प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के सरफेस पे, रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर एक ऐसा प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हम आरएच फैक्टर कहते हैं। ये सबसे पहले रशियस मंकी में ही खोजा गया था। रशियस मंकी आता है ना, तो आरएच फैक्टर इस तरीके से इसका नाम निकाला गया था। रशियस मंकी में खोजा गया था। तो आरएच फैक्टर अगर है तुम्हारे पास, तुम्हारे प्रोटीन के ऊपर वो सरफेस पे प्रोटीन है आरबीसी पे, तो तुम पॉजिटिव हो, मतलब तुम्हारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ठीक है। ए और अगर नहीं है, जैसे मेरे अंदर आरएच फैक्टर नहीं है, तो मेरा ब्लड ग्रुप कैसा है? नेगेटिव है, ठीक है। लास्ट में कमेंट सेक्शन में बता देना, पूरा लेक्चर देखोगे तो पता चल जाएगा मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है, ठीक है। तो आरएच जो है वो नेगेटिव है, तो उससे पता लगता है कि मेरे ब्लड ग्रुप में नेगेटिव नहीं है। उससे पहले मैंने भी बताया था मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो पता चल जाएगा कि ए नेगेटिव है या बी नेगेटिव है, या ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप, ठीक है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिर टेलिसिस,
इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है और उसका ब्लड ग्रुप, कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, उसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है और जो उसके फादर है मतलब उसका जो हस्बैंड है उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ठीक है, तो फीटल का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि स्पर्म तो उसी से आया है, तो ए पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर ए पॉजिटिव जैसे आर एच नेगेटिव जो है वो फीमेल का ब्लड ग्रुप है, मदर का ब्लड ग्रुप है, और जो फादर का ब्लड ग्रुप है वो आर एच पॉजिटिव है, मतलब फीटस का ब्लड ग्रुप जो है वो आर एच पॉजिटिव है, वो ए पॉजिटिव भी हो सकता है, मोस्टली बी पॉजिटिव भी हो सकता है। तो कॉजिंग और इम्यून सिस्टम टू ब्रेक एंटीबॉडी, मतलब मान लीजिए आर एच नेगेटिव है, उस मदर के पास आर एच नेगेटिव है, यानी जो ब्लड ग्रुप है उसके पास वो आर एच फैक्टर नहीं है, लेकिन फीटस में है। जैसे ही फीटस के अंदर मतलब मदर के अंदर वो फीटस एंटर करेगा, एंटर करने के बाद फीटस में जो एंटीबॉडीज बनेंगी, पहली बात तो मदर को ये सिग्नल जाएगा, मदर की बॉडी को ये सिग्नल जाता है, मैं थोड़ा समझा देती हूँ, ध्यान से समझिएगा। मदर है आर एच नेगेटिव, उसके पास वो आरबीसी पे प्रोटीन नहीं है, फीटस है आर एच पॉजिटिव, कौन सी बात है, अगर फादर जो आर एच पॉजिटिव है तो फीटस के पास आर एच पॉजिटिव होना लाजमी है, ठीक है। तो जब भी प्रोटीन वो उसके मदर की बॉडी के अंदर आर एच पॉजिटिव वाला जाएगा तो मदर की बॉडी को सिग्नल जाएगा कि बाहर से कोई एंटीजन ऐसा आ गया है, आर एच पॉजिटिव वाला वो एंटीजन ऐसा आ गया है जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनानी है। तो क्या होता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि अभी एंटीबॉडी बनी नहीं होती है, बॉडी उस तरीके से अपने आप को ढाल रही होती है, ठीक है, कंडीशन के थ्रू उस तरीके से ढाल रही होती है कि एंटीबॉडी बना लेंगे क्योंकि ये कुछ ऐसा आ गया है, ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी हो जाती है। कहीं कहीं कॉम्प्लिकेशंस भी आती है, सेकंड प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आती है क्योंकि बॉडी ने, मदर की बॉडी ने आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ली होती है, तो जो सेकंड प्रेगनेंसी होती है वो नहीं रुक पाती है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बोली जाती है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मदर के अंदर अगर आर एच नेगेटिव है और फीटस आर एच पॉजिटिव है तो मदर उसको दुश्मन समझती है, मदर का जो ब्लड है उसको दुश्मन समझता है फीटस को, फीटस के ब्लड को, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है। आई होप अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है, इसके लिए अब मैं थोड़ा सा आगे बताती हूँ, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा अच्छा ऐसा होता है तो फिर सेकंड प्रेगनेंसी कैसे हो गया, उसके लिए अलग से इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं जिससे मदर की बॉडी जो है वो कम डाउन हो जाती है और एंटीबॉडीज को बनाना कम कर देती है, मतलब उसको समझा देती है बॉडी को उस इंजेक्शन के थ्रू की नहीं ये तुम्हारा ही फीटस है ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे ब्लड ग्रुप डिस्कवर किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, याद करना ऑब्वियसली बहुत बहुत जरूरी है, पूछा जाता है, ऑप्शन दे देंगे 4 साइंटिस्ट के, सबसे पहला ऑप्शन यही दे दिया जाएगा वाटसन एंड क्रिक, डीएनए किसने खोजा था, ठीक है, दूसरा कुछ ग्रिफिथ वाला नाम दे देंगे, ऐसे ऐसे कॉमन कॉमन साइंटिस्ट के नाम रख देते हैं, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था। तो चलिए अभी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, जब मैंने बोला ही है, मेरा माइक ऑन है ना, मुझे कभी कभी डर लगता है कि मेरा माइक ऑफ ना हो जाए, मैं यहाँ तक ही रफ करती हूँ ताकि दिखता रहे, ठीक है। ये एक कोडोमिनेंस कंडीशन होती है, कोडोमिनेंस कंडीशन का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी अपनी दादागिरी नहीं चलाएगा, डोमिनेंस जो होता है उसमें दादागिरी चलती है कि मैं बड़ा हूँ मेरी दादागिरी चलेगी, नहीं मैं छोटा हूँ मेरी दादागिरी, जैसे ये चीज आपने देखी होगी ना, इसमें ए वाला डोमिनेंट रहेगा, बट ये कोडोमिनेंस कंडीशन होती है ना, हम दोनों पक्षों की बातें सुनते हैं। याद करने के लिए बहुत इजी ट्रिक्स बता रही हूँ जैसे मैंने याद किया, ठीक है, इतने साल से बायो पढ़ी है तो मैंने जैसे याद किया मैं आप लोग को भी फटाफट वैसे ही बताती हूँ, आप लोग को हमेशा याद रहेगा, और क्लासेस में वीडियोस में जो देखते हैं ना वो हमें जल्दी याद रहता है। जैसे कल का एक वीडियो था तो उसमें चश्मा पहन के पढ़ाया है तो बच्चों को याद रहेगा क्या सर मैम ने चश्मा पहन के पढ़ाया, ठीक है। तो ये जो होता है, मान लीजिए मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, और जो फादर है वो, सॉरी, फादर जो है वो बी ब्लड ग्रुप का है। अब इनकी हम प्रोजेनी बनाएंगे, सॉरी प्रोजेनी तो नीचे बनाएंगे, यहाँ पे एलील्स बनाएंगे, आई ओ इज अ रिसेसिव कंडीशन, ठीक है, या फिर ऐसे ले लीजिए, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएं तो आई ऐसे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिसेसिव कंडीशन लेनी है हमें क्योंकि हमें दोनों पक्षों की बात सुनिए, को डोमिनेंस कंडीशन हो गई, यहाँ पे कोई भी एक डोमिनेंट नहीं होता है, ठीक है। अब जो फादर है वो आई बी आई ओ, मैंने हमेशा आई ओ से याद रखा है तो मैंने ऐसे याद रखा है, ठीक है, ये हमारी रिसेसिव कंडीशन है, को डोमिनेंस कंडीशन होती है, को डोमिनेंस जो ब्लड ग्रुप होता है वो को डोमिनेंस का एग्जांपल होता है, ठीक है। जब आप पढ़ोगे ना म्यूटेशन, को डोमिनेंस, डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये सारे जब आपने पढ़े होंगे मेंडल्स के लॉ, तो उसमें को डोमिनेंस आता है, ठीक है, कि मेंडल का लॉ नहीं है, मेंडल के लॉ के अगेंस्ट काम करता है को डोमिनेंस, ठीक है। तो अब इसकी प्रोजेनी बनाते हैं, देखो आई ए मदर से आया, ठीक है, आई बी से क्रॉस करेगा,
आई ए आई ओ से क्रॉस करेगा, आई बी आई ओ से क्रॉस करेगा और आई ओ से क्रॉस करेगा। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो एक बच्चा जो है हमारा ओ ब्लड ग्रुप का आ गया है। कैसा ब्लड ग्रुप है ये? ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसके पास क्या नहीं होता, ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, ओ मतलब खाली, जीरो। ठीक है, ऐसे मैंने याद करा, तो ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है। ठीक है, अब ये ए बी ब्लड ग्रुप है, ये ए ब्लड ग्रुप की एक प्रोजेनी है और ये बी ब्लड ग्रुप की प्रोजेनी है। तो ऐसे हमें याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि प्रोजेनी बताइए, सन की प्रोजेनी क्या होगी, मतलब सॉरी, सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, फादर का ब्लड ग्रुप क्या होगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन याद आता। अभी तो मैं ऐसी बना रही हूँ, बट एक आध क्वेश्चन बहुत अच्छा मैंने सोचा हुआ था। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो ब्लड में डिजीज होती है ना, डिसऑर्डर, डिसीज नहीं डिसऑर्डर। कल एक क्वेश्चन था डिसीज और डिसऑर्डर में क्या अंतर होता है मैम, तो ये अंतर होता है, डिजीज होते हैं उसको आप क्योर कर लोगे, बट डिसऑर्डर आपका बाय बर्थ चलेगा और आपकी लाइफ टाइम तक चलेगा। ठीक है, डिसऑर्डर, तो डिसऑर्डर अगर बाय ब्लड है, ठीक है, तो वो भी हमारे ब्लड ग्रुप में अफेक्ट दिखाता है, मतलब क्वेश्चन आते हैं ऐसे, मैं ये बोलना चाह रही हूँ। चलो एक ऐसे ऐसे नॉर्मल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए फादर है, उसका ब्लड ग्रुप आई ओ है, और जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप आई बी है। ठीक है, अब कैसे बनेगा, आई ओ, सबको पता है ना, एक बार क्रॉस इससे फिर एक बार क्रॉस उससे। मैं तब बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, ये मैं 9th क्लास में पढ़ी थी, मेरी मैम ने कॉपी पेन पे बताया था मुझे। आई आई ए आई ओ, आई ए आई ओ, आई बी आई ओ, आई बी आई ओ। ठीक है ना, कोई क्रॉस में गलती तो नहीं हुई है। तो दो प्रोजेनी जो है वो ए ब्लड ग्रुप की है और दो प्रोजेनी जो है वो बी ब्लड ग्रुप की है। प्रोजेनी मतलब चाइल्ड, ठीक है, ब्लड ग्रुप बी है। ठीक है, अब आप देख लो, मदर के पास ए बी दोनों थे, बट बच्चों में डिफरेंट सेपरेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी डोमिनेंटली काम नहीं करता है, ये को डोमिनेंस काम करता है। ठीक है, तो ये मैं बताना चाह रही थी ब्लड ग्रुप के बारे में। एक आध क्वेश्चन डिसऑर्डर से ले लें क्या? चलो नेक्स्ट टाइम डिसऑर्डर से एक आध क्वेश्चन ले लेंगे, क्योंकि अभी समझाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ओके, देखते हैं। मान लीजिए ब्लड ग्रुप में हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। चलिए मैं आपको कैरियर वाला थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, सबने पढ़ा होगा। देखिए, जो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे, कलर ब्लाइंडनेस मैं लिख देती हूँ ताकि एक बार ना, कई बार लिखने से ये चीजें रिकॉल होती हैं। ठीक है, तो हीमो हो सकता है आप लोगों को पढ़ा भी हो बहुत सारे बच्चों ने। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस ये दोनों ही ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो एक्स लिंक्ड होते हैं। एक्स लिंक्ड का मतलब डिसऑर्डर्स होता है जो आपके आपके हेरिटेबल होते हैं। ठीक है, हेरिटेबल, हाँ हेरिटेबल जेनेटिकली डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड में किसी को भी है तो आपको जरूर होंगे। ठीक है, तो बाय ब्लड कलर ब्लाइंडनेस और ये हीमोफीलिया, हीमोफीलिया शायद वो जो पेरिस की वो है ना रानी, उनकी शायद ब्लड में था। कलर ब्लाइंडनेस है या फिर हीमोफीलिया है, कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप का जो पर्सन है उसको कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, और ये फादर है। ठीक है, तो मैं ये बता रही थी कि अगर मदर में कोई बाई ब्लड डिजीज होती है तो उसमें वो कैरियर होती है। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि मदर को वो डिजीज है ही तो उसके बच्चों में जाए, हो सकता है वो कैरियर हो, क्योंकि एक ही जीन मदर से आता है और एक जीन फादर से आता है ना, तो वो कैरियर हो सकती है। मान लीजिए मदर है, ठीक है, अब मदर जो है वो अफेक्टेड है हमारी कलर ब्लाइंडनेस से, तो एक ही जीन पे अफेक्ट होगा। ठीक है, मान लीजिए ब्लड ग्रुप इसका बी है और ये एक ही जीन से अफेक्टेड है, सिर्फ एक जीन से अफेक्टेड है, मतलब ये कैरियर हो सकती है। मतलब सारे बच्चों में जरूरी नहीं है ये जीन आए, लेकिन फादर का क्या होता है कि फादर जो है वो अफेक्टेड होता है, 110% अफेक्टेड होता है। ठीक है, ये मैं बताना चाह रही थी, मदर जो होगी वो हमेशा कैरियर होगी, मतलब वो बच्चों में इतनी जल्दी अफेक्ट नहीं करेगी। बेसिकली जो डॉटर्स में जो होता है वो अफेक्ट नहीं आएगा मदर का, लेकिन सन में आएगा, क्योंकि एक जीन तो मदर से ही आ रहा है। अगर वो वाला जीन आ गया जिसमें अफेक्ट है मदर की, तो जो सन है वो तो 110% अफेक्ट हो गई। लेकिन डॉटर्स की ये स्पेशलिटी होती है कि अगर आपकी मदर में अफेक्ट है, कैरियर है आपकी मदर, तो जरूरी नहीं है कि वो आपके ब्लड में आए, और अगर आपके ब्लड में आता है, आप कैरियर भी होती है, तो हो सकता है आगे आपकी जो भी फैमिली हो उसमें वो नहीं है जीन, तो आप सेफ एंड साइड हो जाएंगे, मतलब आपकी फैमिली सेफ एंड साइड हो जाएगी। तो ये जो होता है ये डॉटर्स में स्पेशल है, मतलब फीमेल्स में स्पेशलिटी है कि कैरियर है, मतलब हर जगह आपको फीमेल्स में स्पेशलिटी दिखेगी। ठीक है, मतलब बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो मेल्स हैं उनमें बेनिफिट नहीं है। आपको जो है कैरियर वाला ऑप्शन नहीं दिया है भगवान ने, लेकिन हम लोगों को मतलब
अगर ये डिजीज है तो हमें कैरियर का ऑप्शन दिया है। तो हम बेसिकली एबीओ ब्लड ग्रुप पे थे, ठीक है। इसके बारे में जितना इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया है। उसके अलावा ये जो भी क्वेश्चंस है ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पक्का से करेंगे, क्योंकि हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और सिकल सेल एनीमिया के अलावा थैलेमीसिया और एक दो डिजीज और होती हैं जो हेरिटेबल जेनेटिकली डिजीज होती हैं, तो उनके क्वेश्चन हम जरूर लगाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग सब लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तब तक के लिए बायोलॉजी बाइट्स को